आज की महफिल के सदर मोहतरम, कारवान फिक्र के सरपरस्त और पाकिस्तानी कौम के मोहसन, हमारे हीरो जनाब लाड नज़ीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कारवान फिक्र बरतानिया का शुक्रगुजार हूँ क्योंकि ये कारवान का सबसे बड़ा फंक्शन मेरे ख्याल में आज है, और तालियों के साथ कंजूसी ना करें आप शाकिर कुरैशी और इनकी टीम का शुक्रिया। और सच्ची बात यह है कि कल जब अहमद मीर साहब ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में तकरीर की थी तो उस वक्त भी आई लर्नड अ लॉट एंड आई एम श्योर दैट यू विल एग्री विद मी कि आज भी जो बातें इन्होंने यहाँ पे इतनी सच्ची खरी बातें जो की हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको लंबी जिंदगी अता फरमाए और इनकी हिफाजत करे। और पाकिस्तान मीडिया में ऐसे जुर्रतमंद लोग जो पहले भी हैं जिन्होंने बहुत काम किया है, चाहे वो जुडिशरी के हवाले से, चाहे वो डिक्टेटर को खत्म करने के हवाले से, उसको डिपोज करने के हवाले से जितनी भी तहरीक जो चली है, मैं इनको और पाकिस्तान मीडिया का शुक्रगुजार भी हूं और मुबारकबाद भी देना चाहता हूं। दो चीजें जो हैं वो, एक तो माजरत, यहाँ पे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट यहाँ पे बैठे हैं, ज़हूर नियाजी साहब हैं, सरवर भाई हैं, कादरी साहब यहाँ पे मौजूद है, मलक साहब, बहुत सारे जो लोग हैं। मैं आपसे पर्सनली माजरत चाहता हूँ कि खाने का वक्त है और मैं भी तकरीर लंबी नहीं करना चाहता था, सिर्फ क्योंकि जर्नलिस्ट बैठे हैं, कम अज कम लॉर्ड नजीर का ये ना लिखा हो कि वो भी मौजूद थे, क्योंकि मैं भी ये कहना चाहता हूँ, अहमद मीर साहब ने जो बातें फरमाई हैं कि जो 2006 में जमीन जिसने दी है, अहमद मीर साहब, हमने पहले भी ये बात कही है, ये जितनी प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं, चाहे वो पाटा में हो, चाहे वो आपको बलोचिस्तान में नजर आई हो, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर जो अमेरिकन जितनी भी कोऑपरेशन की जो बातें हैं, ये परवेज मुशर्रफ के वक्त की बातें हैं और उसी ने इसकी जो बुनियादें रखी थी। इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि बरतानिया के जितने भी पाकिस्तानी कश्मीरी हैं, जितने भी यहाँ पे कादरी साहब से अभी मैंने बात की है, वी शुड बी डिटरमिन्ड एंड नॉट ओनली, अगर हमारे पास जो केस है वो कोर्ट में जाए, जब भी जाए वो इंशाल्लाह जाएगा, लेकिन हमें अपने एमपीज को भी लिखना चाहिए, गवर्नमेंट को भी लिखना चाहिए कि मुशर्रफ की मौजूदगी यहाँ पे इस मुल्क के हक में नहीं है और उसको वापस। और वैसे भी मैं समझता हूं कि कैरी लूगर बिल की बात होती है, चाहे वो अमेरिकन जो भी हेल्प, जो भी उनका एड, और एड्स नहीं होता है, पता नहीं यहां से काउंसलर साहब चले गए, वो कहते हैं अमेरिकन एड्स हमें मिलता है, एड्स नहीं चाहिए हमें एड भी नहीं चाहिए, एड्स सर्टनली अमेरिकन नहीं चाहिए, वो अपने पास रखें। लेकिन आप समझते ना एड्स क्या, लेकिन एक्चुअली अहमद मीर साहब, जो डायस्पोरा पाकिस्तानी हैं, हम कम अज कम $8 बिलियन पाकिस्तान को सालाना देते हैं, और हमें कोई आदमी पूछता भी नहीं है भाई आप पाकिस्तान के लिए क्या चाहते हैं। 1.5 बिलियन जो आपको पता है कि उससे आधा जो है वो अपने कंसल्टेंट्स को दे देंगे और आधा जो है वो अपनी कंपनीज को देंगे, जो वापस चला जाएगा। इसलिए आई ऑनेस्टली थिंक पॉजिटिव रहना चाहिए। एक वन लास्ट थिंग जो वो मैं कहना चाहता हूं, लंबी तकरीर कर सकता हूं, खाने का वक्त है, वो ये है कि यू आर एब्सोल्युटली राइट जब आप कहते हैं कि वाशिंगटन डीसी में जो लोग जिस भी थिंक टैंक में ये कहते हैं कि अगले 6 महीने के बाद पाकिस्तान नहीं होगा, वो बदकिस्मती हमारी ये है कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जब हुकूमत में हो तो वो कहते हैं कि जो भी हो, वो कहता है पाकिस्तान मजबूत है और रहेगा।
جو اپوزیشن میں آتا ہے وہ کہتا ہے جی کہ یہ بنگلہ دیش والی یہ 71 والی بات آ رہی ہے, ملک ٹوٹنے والا ہے, بلوچستان ٹوٹ جائے گا, پاکستان ٹوٹ جائے گا, اور اس میں پولیٹیکل پارٹیز بلیک میل کرتی ہیں. اور یہ شرمناک, یہ ان کو شرم ہونا چاہیے ان سیاستدانوں کو جو پاکستان کے ٹوٹنے کی بات جو کرے, اور ہمیں بھی کہنا چاہیے کوئی پولیٹیکل پارٹی. اور آپ کو پتا ہے جو بلیک میلنگ پارٹیز یہاں پہ بھی موجود ہیں, اور جو لوگ ٹوٹنے کی بات کرتے ہیں, ہمیں کھڑے ہو کے, وہ ہمیں جو مرد ہیں, جو عورتیں ہماری بہنیں ہیں, کھڑے ہو کے کہنا چاہیے کہ پاکستان کے ٹوٹنے کی بات ہم کبھی نہیں سننا چاہتے ہیں, نہیں سننا. تھینک یو ویری مچ.